हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 6 के पार्ट 4 के बारे में, जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को लेकर के। अब तक हम जो भी बात कर रहे थे उसके अंदर हमने टिश्यूज जो है उनके बारे में पढ़ा, टिश्यू क्या होते हैं, अलग अलग तरह के टिश्यूज कैसे होते हैं, उनकी टेबल हमने देखी थी। फिर हमने देखे थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं जो डिवाइड करते रहते हैं, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं। फिर उसके बाद उस परमानेंट टिश्यू में भी हमने देखा सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर एक ही तरह की सेल्स होती हैं, एक ही तरह की सेल्स होती है, ठीक है, और उनकी फंक्शनिंग तो सेम होती है, ठीक है, ओरिजिन भी सेम होता है। तो ऐसे टिश्यू जिनके अंदर सारी की सारी सेल्स एक जैसी होती है, उनकी फंक्शनिंग भी सेम होती है, वो सब जो है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का मतलब है कि ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर अलग अलग तरह की सेल्स मिलेंगी, लेकिन वो सारी की सारी सेल्स जो है वो मिल करके एक ही तरह का काम कर रही होंगी, ठीक है ना। तो ऐसा टिश्यू जिसके अंदर सेल्स अलग अलग तरह की होती है लेकिन उनमें फंक्शनिंग सेम होती है, दैट टाइप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये भी परमानेंट टिश्यू ही होते हैं, डिवाइड नहीं करती यहाँ की सेल्स भी, तो ये भी परमानेंट टिश्यू है। तो मैं प्रॉपर्ली अगर बोलूं तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में। देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन। ओरिजिन इनका कॉमन होगा लेकिन सेल्स के टाइप्स एक से ज्यादा होंगे, करेक्ट। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स में न्यूट्रिएंट्स भी आ सकते हैं, एंड फूड मटेरियल्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ये इसकी सेल्स जो होती है वो क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। क्या है ट्रांसपोर्ट करना, वो वाटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा फूड मटेरियल्स, न्यूट्रिशंस, ठीक है, आयंस, ये सब एक जगह से दूसरी जगह प्लांट्स में जो पहुंचाया जाता है वो इनके थ्रू पहुंचाया जाता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के थ्रू। इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनसे चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं। अभी आगे बताऊंगा, डायग्राम देखना उनका। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ऑफ द फॉलोइंग आर टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट इज अ जाइलम, और इसी को हम वुड भी बोल देते हैं, करेक्ट। नंबर सेकंड इज अ फ्लोएम, और इट इज आल्सो कॉल्ड बास्ट। ये इंपॉर्टेंट है ना, फ्लोएम को बास्ट भी कहते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग का मतलब वो होता है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाने वाले। एंड दे आर आल्सो नोन एज वैस्कुलर टिश्यूज। इनको हम वैस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब ये होता है कि ऐसे टिश्यूज जिसमें किसी ना किसी चीज की सप्लाई चलती रहती है। सप्लाई में वो वाटर हो सकता है, फूड हो सकता है, आयंस हो सकता है, मिनरल्स हो सकता है, कुछ भी है, तो उनको वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। टुगेदर बोथ ऑफ देम कॉन्स्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल्स। तो इन दोनों को मिला करके ना वैस्कुलर बंडल कहते हैं। बंडल क्या होता है, कई सारी चीजों का एक ग्रुप होता है, उसको बंडल बोलते हैं ना। तो यहाँ पर इनको वैस्कुलर बंडल इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जाइलम जो होता है वो वाटर कंडक्शन करवाता है, यानी वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड का कंडक्शन यानी और ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो इन दोनों को मिला करके हम वैस्कुलर बंडल बोल देते हैं। एक तरीके से बंडल की तरह काम करता है। एक तरफ पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दूसरी तरफ फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ये एक तरीके से देखा जाए तो बंडल है, तो दैट इज कॉल्ड वैस्कुलर बंडल, ठीक है। अब सुनो, अगर माना ये कोई स्टेम है, ठीक है, कोई स्टेम है, मैंने उस स्टेम को क्या कर दिया, कट कर दिया। मैंने उस स्टेम को कट किया तो आप देखोगे कि यहाँ जो ऑरेंज कलर की स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको, ऐसे ऑरेंज कलर की या ब्राउनिश कलर की स्ट्रक्चर जो दिख रही होगी, ठीक है, ये क्या है, ये वाली स्ट्रक्चर, दैट इज अ जाइलम। ये जाइलम है। ऐसे ही मैंने इसको यू कट किया स्टेम को, फिर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन भी काट दिया, तो ये जो लंबी सी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये दिख रही है, दैट इज अ जाइलम, ठीक है। इसके बाहर की तरफ जो डार्क ब्राउनिश कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दैट इज अ फ्लोएम। देखो क्या ये क्या एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है क्या आपको, हाँ ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके बीच में आपको हल्की सी येलोइश कलर की स्ट्रक्चर दिख रही होगी जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ये इस जगह पर, यहाँ देखो येलोइश स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इसमें जो टिश्यू है ना वो डिवाइडेबल है। इसको हम बोलते हैं पिथ, सॉरी पिथ नहीं, इसको हम बोलते हैं कैम्बियम। पिथ तो क्या होता है, मिड वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, दैट इज पिथ। ये होता है कैम्बियम। सर कैम्बियम जो है वो क्या वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है क्या, हाँ वो जाइलम और फ्लोएम के
बीच में मिलता है। इसका काम क्या है? इसका मेनली काम होता है नया जाइलम और नया फ्लोएम बनाना। एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है ना, वैसे वैसे ओल्डर जाइलम और फ्लोएम्स जो होते हैं वो अपनी फंक्शनिंग छोड़ देते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो नए जाइलम और नए फ्लोएम भी बनाने पड़ेंगे। तो जो कैम्बियम होता है उसकी सेल्स क्या करती है, नए जाइलम और नए फ्लोएम बनाती है। यहाँ इस जगह को, इतने से पार्ट को आगे देखो जूम करके दिखाया हुआ है। ये पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट पोर्शन इज जाइलम। यहां से लेके यहां तक का पोर्शन जाइलम है। ये पानी को देखो ऊपर की तरफ पहुंचा रहा है। वाटर का कंडक्शन हमेशा रूट से ऊपर लीव्स की तरफ होगा, करेक्ट? ठीक है, यहां देखिए फ्लोएम की बात करते हैं। ये वाला पोर्शन जो है दैट इज फ्लोएम, ये फ्लोएम है। ये फूड मटेरियल को लीव्स से रूट्स की तरफ लेके जा रहा होगा, क्योंकि लीव्स में खाना बनता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहां होता है, लीव्स में होता है। तो यहाँ फूड नीचे की तरफ जा रहे हैं। हालांकि आपको पता है जाइलम में हमेशा वाटर का कंडक्शन अपवर्ड होता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ ही होगा। वो पानी कभी भी वापस डाउनवर्ड नहीं जाएगा। लेकिन फ्लोएम में दोनों काम हो सकते हैं। जरूरत पड़ने पर फूड ऊपर से नीचे की तरफ भी मूव कर सकता है और इसका उल्टा भी, नीचे से ऊपर की तरफ भी जा सकता है फूड। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। और यहां बीच में दिखा रखे दैट इज कैम्बियम। ये कैम्बियम है। इस कैम्बियम का काम क्या है? ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में, हाँ सर ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में है। इसका काम ये है कि नया जाइलम और नया फ्लोएम बनाने का है, करेक्ट? ये जाइलम और फ्लोएम जो है वो देखो कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कंडक्शन का काम कर रही हैं। क्या कंडक्शन करवा रही है? वाटर, फूड, मिनरल्स एक्सेट्रा। चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं हम डिटेल के अंदर जाइलम के बारे में। जाइलम जो है, अब आपको पता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो इसका मतलब एक से ज्यादा सेल्स मिलेंगी। कौन कौन सी सेल्स मिलती है उनकी बात करते हैं। जाइलम, जाइलम वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड जाइलोस से आया है। इसका मतलब होता है वुड। मतलब होता है वुड। दैट इज अ वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू। वैस्कुलर का मतलब किसी न किसी चीज की सप्लाई चलेगी इसके अंदर। मैकेनिकल टिश्यू का मतलब है कि ये प्लांट को सपोर्ट देने का काम भी करेगा। ना, प्लांट को सीधा खड़ा रखने में, प्लांट को सपोर्ट देना, थोड़ा सा उसको क्या करना, इस तरह से बनाना कि प्लांट सीधा खड़ा रहे। ठीक है, मैकेनिकल टिश्यू है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम भी करेगा। और इन अदर वर्ड्स इट इज अ कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू मतलब किसी न किसी चीज को कंडक्ट करेगा। क्या चीज कंडक्ट करेगा सर? वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करेगा। मैं यहां लिख देता हूं कि वाटर यानी H2O प्लस मिनरल्स जो होते हैं उनको कंडक्ट करने का काम करता है। ठीक है, the xylem is composed of the cells called elements of the 4 different types. xylem के अंदर 4 तरह की सेल्स मिलती है। इनको नाम एलिमेंट्स बोलते हैं, यानी xylem के एलिमेंट्स है ये। ठीक है, इसके पार्ट्स है। नंबर फर्स्ट ट्रैकिड्स, नंबर सेकंड वेसल्स। ठीक है, और इनको ट्रैकी भी बोलते हैं। वेसल्स इज अ मोर कॉमन वर्ड और मोर पॉपुलर वर्ड। वेसल्स, ट्रैकिड्स, वेसल्स, xylem parenchyma and the fourth one is xylem sclerenchyma that is also called xylem fibers. 1 2 3 4 4 तरह की सेल्स, ट्रैकिड्स, वेसल्स, xylem parenchyma, xylem fibers। ठीक है, काम क्या है? मेनली वाटर का कंडक्शन करवाना। ठीक है, एक्सेप्ट xylem parenchyma all other xylem elements are dead and bounded by a thick lignified walls। जहां पर पता है क्या लिग्निफाइड वॉल्स नाम आ जाता है ना, मतलब वहां लिग्निन एक केमिकल का जमाव है। उन सेल्स के ऊपर एक केमिकल जम जाता है दैट इज कॉल्ड लिग्निन। और जहां पर भी आपको लिग्निन या सुबेरिन दिख जाएगा ना, इसका मतलब मान लेना कि वो डेड सेल्स है। ठीक है ना, वो डेड सेल्स है। ऑफ दीज 4 टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ xylem मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स आर वेसल्स। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट xylem parenchyma ऑल अदर xylem एलिमेंट्स आर डेड। ये एक xylem parenchyma को छोड़ करके बाकी तीनों सेल्स जो होती हैं वो डेड होती हैं। ये जो थर्ड पॉइंट है xylem parenchyma, ये लिविंग सेल है। बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये 3 तरह की जो सेल्स है वो डेड सेल्स है। क्यों? क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन है इनके ऊपर, तो वो सेल्स डेड हो चुकी हैं। ठीक है, इन चारों तरह की सेल्स में से जो इंपॉर्टेंट है वो है वेसल्स। वो है वेसल्स। एक्चुअली क्या होता है, वेसल्स जो होता है वो सेल्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे जुड़ करके एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और मोस्टली वाटर का कंडक्शन कहां होता है? इसी वेसल्स से होता है। ये देखो यहां मैंने वेसल्स दिखाई है। वेसल्स देखो, यहां ये एक वेसल की सेल है, ये दूसरी है। पता ये कुछ ऐसे जुड़ती हैं। अब देखो ये एक दूसरे के अंदर यूं फिट हो जाती है। जब एक दूसरे के अंदर यूं फिट हो गई तो पानी जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा और ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। अब ये सेल्स डेड है ना, तो इन सेल्स के अंदर मटेरियल तो कुछ नहीं होता, ये होलो सेल्स होती हैं, खोखली सेल्स हैं।
खोखली सेल्स है तो इसके कारण क्या होगा, ये सेल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। करेक्ट। ट्रैकेट्स की बात करते हैं। ट्रैकेट्स भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, लेकिन ट्रैकेट्स में क्या होता है, ऐसे ट्यूब्स नहीं बनती। इसके जो किनारे होते हैं ना, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वो ऐसे बंद होते हैं, बंद होते हैं। तो सर इसमें पानी कैसे चढ़ेगा, ये तो ब्लॉक है ऊपर और नीचे दोनों से। तो पता है जो ट्रैकेट्स होती है ना, यूं एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी हुई होती है, तो इनके ये जो पोर्शन होता है ना, इस जगह पे यहाँ ऐसे छोटे 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 पोर्स मिलते हैं। तो यहां तक तो पानी चला जाता है, फिर यूं इन पोर्स से होते हुए नेक्स्ट ट्रैकेट में जाता है। पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पोर्स बने होंगे तो उससे ट्रैकेट में जाएगा। तो ऐसे जिगजैग जिगजैग मूवमेंट करता हुआ पानी ऊपर जाता है। तो थोड़ा टाइम तो लगता है पानी ऊपर जाने में, ठीक है, लेकिन वेसल्स में डायरेक्टली ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है ना, बहुत जल्दी काम करता है। तो देन वेसल इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द ट्रैकेट्स। वेसल्स आर शॉर्टर एंड द वाइडर देन ट्रैकेट्स। वेसल्स जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी शॉर्ट होती है, थोड़ी चौड़ी होती है, ठीक है, ट्रैकेट्स के कंपैरेटिवली। वेसल्स आर वेरी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वेसल्स क्या करती है, लंबी ट्यूब की जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, फॉर्म्ड बाय अ रो ऑफ सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड। सेल्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगी होगी तो रो बनेगी, उससे वो ट्यूब बनती है। द ट्रांसफर वॉल बिटवीन द वेसल्स elements are partially or completely dissolved to form continuous channels to the water pipes। अब ये वाली जो, सुनना ध्यान से, ट्रांसवर्ड वॉल्स क्या होती है, ट्रांसवर्ड वॉल्स का मतलब होता है इस जगह की वॉल्स, यहां ऐसे वॉल्स बनी होगी, वो थोड़ी सी या तो थोड़ी सी या कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, मतलब ये गायब हो गई यहाँ पे। तो यहां क्या हुआ, जब ये गायब हुई, देखो इस जगह पर या तो छोटे छोटे पोर्स बन गए, तो यहाँ की जो वॉल है इसका मतलब वो क्या किया, थोड़ी सी यानी थोड़े अमाउंट के अंदर क्या होगा, डिसॉल्व हो गई। तो यहां से जाने के लिए, पानी को जाने के लिए रास्ता मिल गया। अब या ये हो सकता है कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। कंप्लीट डिसॉल्व हो जाए तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो होल हो जाएगा, तो यहां से धड़ल्ले से पानी ऊपर जाएगा। ये लिखा है ट्रांसवर्स वॉल। ट्रांसवर्स वॉल का मतलब होता है ये वाली वॉल, इस तरह से, ये ट्यूब है, इसकी ये वाली वॉल जो यहां लगी हुई है ट्रांसफर वॉल होती है, ये वाली इस तरह से, ये वाली ट्रांसफर वॉल है इसकी, वो पार्शियली या कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है ताकि यहां होलो स्ट्रक्चर बन जाए और पानी इजीली ऊपर चढ़ जाए। करेक्ट। और देखिए थर्ड होती है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होती है, ये रेडियली कंडक्शन करवाती है पानी का। अब एक बात बताओ मेरे को, बात समझना, मान लो ये कोई स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है, यहां मान लो जाइलम, ठीक है, इस जाइलम से पानी ऊपर जा रहा है लीव्स की तरफ। एक बात बताओ, क्या यहां जो टिश्यू होंगे, यहां जो सेल्स होंगी, क्या उनको पानी नहीं चाहिए क्या? हाँ, क्या उनको पानी नहीं चाहिए क्या? यहां की सेल्स जो है उनको भी तो पानी चाहिए। अब यहां की सेल्स को पानी कौन सप्लाई करेगा? कौन करेगा? ये तो ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये जाइलम है वो ऊपर लेके जा रहे हैं, ये पड़ोस के अंदर ये जो सेल्स है स्टेम के अंदर ये देख रही है कि जाइलम से पानी ऊपर जा रहा है। अब इनका तो गला सूख रहा है, क्या हो रहा है, इनका गला सूख रहा है, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। कौन बोलेंगे? साइड वाले टिश्यू बोलेंगे, पानी पिला दो यार, गला सूख रहा है। वो बोलता है कि उनको भी तो पानी की जरूरत है। तो यहां पास में क्या होता है, कलर दूसरा लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, चलो छोड़ो। ये जाइलन पैरेन्काइमा सेल्स जो इसके पास में लगी हुई होती है, जाइलन पैरेन्काइमा सेल्स होती है, ये रही, ये ब्लू कलर से जो बनाई है, ये यहां से पानी बाहर लेती है यूं, और साइड वाले टिश्यूज को पानी क्या करती है, पहुंचा देती है। इसको ना रेडियल कंडक्शन बोलते हैं। ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन वाला पोर्शन हो गया, ठीक है ना, ये तो हो गया अपवर्ड डायरेक्शन वाला। और साइड में जो पानी का ट्रांसपोर्ट होता है यूं, इधर से इधर से इधर से ऐसे, उसको रेडियल कंडक्शन बोलते हैं। तो जाइलन पैरेन्काइमा जो होती है वो रेडियल कंडक्शन का काम करती है वाटर के, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखता है, ट्रैकेट्स आर इलोंगेटेड सेल्स विद ट्रैपिंग एंड्स, ठीक है। ट्रैपिंग एंड्स का मतलब होता है कि उसके सिरे जो है वो बंद है, अभी अभी देखा था हमने,
देखो ट्रैपिंग एंड से सिरे बंद है उसके। दे ऑल्सो कंडक्ट वाटर, वो पानी को भी कंडक्ट करती है, मैंने बताया था। सिंस ट्रैकेट्स डू नॉट हैव ओपन एंड्स लाइक द वेसल्स, सो द वाटर हैज द पास फ्रॉम सेल टू सेल वाया द पिट्स। तो इनके अंदर छोटे छोटे क्या होता है, गड्ढे सी स्ट्रक्चर होती है। इन गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर्स के थ्रू क्या होता है, ये गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर, इनके थ्रू क्या होता है, वाटर ट्रांसफर होता है। जिगजैग मूवमेंट बताया था ना मैंने, ऐसे होता है। The xylem parenchyma store food and helps to the lateral conduction of water. दो काम होता है इसके, हेल्प करती है फूड स्टोर करने में और लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में। फंक्शंस क्या है सुनो जाइलम के। द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू कैरी वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शूट। ठीक है, सिंस द वॉल्स ऑफ ट्रैकेट्स, vessels and sclerenchyma of the xylem are lignified, they give a mechanical strength to the plant body also. Tracheids, vessels और sclerenchyma cells जो होती है, यानी xylem sclerenchyma जो होती है, वो dead cells होती है। उन xylem sclerenchyma का काम जो है, चौथी सेल है ना, उसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट को सपोर्ट देना। वो पानी कंडक्शन में ज्यादा हेल्प भी नहीं करती, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है। और तीनों सेल्स कैसी होती है, ट्रैकेट्स, वेसल्स और स्क्लेरेनकाइमा, ये डेड सेल्स होती हैं। उनमें से ट्रैकेट्स और वेसल्स में तो पानी भी ट्रांसफर होता है, ठीक है, प्लस ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा के अंदर वाटर का कंडक्शन इतना नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती है। और वही रही बात जाइलम पैरेन्काइमा की, तो वो रेडियल कंडक्शन करवाती है पानी का, आसपास के टिश्यूज को वाटर जो है वो प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट वन इज फ्लोएम। Like a xylem, the phloem is also a Greek word जिससे लिया गया है, जिसका नाम होता है फ्लोस, जिसका मतलब होता है बार्क। बार्क का मतलब होता है छाल, पेड़ की छाल होती है बार्क। Contains tubes but performs no mechanical function। इसका मैकेनिकल फंक्शन नहीं है, इसके है ये ट्यूब्स रखता है, पर मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम इसका कुछ खास नहीं है। मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम मोस्टली जाइलम का है। फ्लोएम इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और सेल्स, 4 तरह की सेल्स फिर से इसमें है। sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, phloem fibers। वहां क्या था, tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fibers। यहाँ है sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, phloem fibers। ठीक है ना, वहां क्या थी, 3 सेल्स डेड थी और एक सेल जो थी वो कैसी थी, लिविंग थी। यहां ठीक उसका उल्टा है, एक्सेप्ट द phloem fibers, phloem cells are living। फ्लोएम फाइबर्स इसको छोड़ करके ये डेड है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों सेल्स कैसी है, लिविंग सेल्स, करेक्ट। सीव ट्यूब्स की बात करते हैं फर्स्ट की। सीव ट्यूब्स आर अ सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ अ इलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल्स प्लेस एंड टू एंड। थिन वॉल्ड सेल्स है और एंड टू एंड क्या होता है, इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन्स कुछ इस तरह से लगी होती। सेल मेम्ब्रेन्स तो खैर मैं बात करूं, सेल मेम्ब्रेन्स तो हट जाती है बहुत जल्दी, सिर्फ और सिर्फ क्या रहती है, इनके ऊपर ये वॉल्स रहती है और इनके ऊपर भी क्या होता है, देखो ऐसे छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। ऐसा लगता है ना कि ऐसे छलनी की तरह काम कर रहे हैं। सीव देखे ना, सीव छलनी, किसी चीज को फिल्टर करने के लिए सीव यूज लेते हैं। ये कुछ सेल्स ऐसे लगी होती है कि इनकी जो ट्रांसफर वॉल्स होती है, इनके अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और ये सेल्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे लगी होती है। दैट आर आल्सो कॉल्ड सीव ट्यूब, इज अ सीव ट्यूब। ये सीव ट्यूब बनाती है, सीव ट्यूब। मैं लिख देता हूं एक बार के लिए यहां, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब। Their end walls are perforated by the numerous pores and they are called sieve plates। sieve plates, the walls of sieve tubes are perforated। perforated का मतलब होता है छेद छेद वाली, ठीक है ना। ये देख, ये प्लेट्स, ये जो ट्रांसफर सेक्शन के अंदर जो भी आपको दिखाई दे रही है ना, ये वॉल्स दैट आर sieve plates। कैसे दिखाई दे रही है, छेद छेद वाली दिखाई दे रही है, सो दे आर कॉल्ड परफोरेटेड। छेद छेद वाली, परफोरेटेड वर्ड छेद के लिए यूज में आता है। The nucleus of the each sieve cell degenerates at the maturity, however the cytoplasm persists in a mature cell।
अब ये बोलता है कि देखो ये सेल्स हालांकि जिंदा है, पर इन सेल्स के अंदर एक्सेप्शनली न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको ना फूड कंडक्ट करवाना है। इसके बीच में अगर न्यूक्लियस रहेगा तो बीच बीच में अड़ंगे डालेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये सेल जो है ये फूड कंडक्शन करने के लिए जब मैच्योर होती है तो अपने न्यूक्लियस जो है वो खो देती है, लॉस कर देती है, ठीक है, ताकि फूड कंडक्शन में कोई दिक्कत ना आए। तो सर ये लिविंग सेल्स है। हमने तो सुना है कि जो लिविंग सेल्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस तो होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस सेल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ये एक्सेप्शन है भैया, ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, अब सर ये लिविंग सेल है तो इसको कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा ही करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा। तो पता है क्या होता है, इसके पास में मैं अलग पेन से बना देता हूं। इसके पास में इसकी एक हेल्पर सेल होती है, ठीक है ना। उस हेल्पर सेल को कहते हैं हम कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स बोलते हैं। इस कंपेनियन सेल्स से क्या होता है, छोटे छोटे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, कुछ ऐसे एरिया होता है, या ये कह सकता हूं कुछ ऐसी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो दो सेल्स को आपस में कनेक्ट रखती है। जैसे ना मैं मानता हूं कि ना जैसे दो रूम्स हैं, है ना, एक इधर एक उधर रूम है, दोनों रूम्स के बीच में एक कॉमन दीवार है और उस दीवार के अंदर एक खिड़की है। तो दो रूम्स के बीच में अगर कोई चीज एक्सचेंज करनी हो तो उस खिड़की के थ्रू की जा सकती है। एग्जैक्टली आप ये मानिए कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, कुछ खिड़की के जैसी या विंडो लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये प्लाज्मोडेस्माटा है, इनके थ्रू क्या हो सकती है, चीजें एक्सचेंज हो सकती है। तो यहाँ कंपेनियन सेल्स के अंदर क्या होता है, अपना खुद का न्यूक्लियस होता है, खुद का न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस बेचारा खुद को भी कंट्रोल करता है, खुद के सेल को भी कंट्रोल करता है, साथ में ये जो सीव ट्यूब है उसकी सेल्स को भी कंट्रोल करता है, क्या ना। ये कंपेनियन सेल्स होती है। The cytoplasm of one sieve tube element is continuous with those of another sieve elements above the below due to cytoplasmic connections passing through the pores in the sieve plates. देखो एक सेल से लेकर के दूसरी सेल से तीसरी सेल के अंदर कोई मटेरियल जाना है तो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड सेल का। तो दो सेल्स के बीच के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जब वो कनेक्टेड रहेंगे आपस में साइटोप्लाज्म तो चीजें एक्सचेंज करना आसान हो जाता है। तो जो फ्लोएम चीजों को ऊपर भेजेगा या नीचे लाएगा, किसको, फूड को, ठीक है ना। जो फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन रहा है उसको कंडक्ट करवाने का काम ये करेगा। तो जब इन सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है तो चीजें एक्सचेंज इजीली होती है। यही लिखा है, the cytoplasm of the sieve tube element continues with those of their sieve elements above and below due to cytoplasmic connections go through the pores of the sieve plate। और ये इन पोर्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, ये पोर्स के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पे ये सेल ऊपर वाली सेल से और यही सेल नीचे वाली सेल से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड है। Number second is a companion cells that is generally associated with the sieve tube is a small thin walled cell containing a dense and very active protoplasm or a cytoplasm and a large elongated nucleus। क्या होता है, लंबा elongated सा न्यूक्लियस इसका, ये रहा ये रहा ये रहा। इसको थोड़ा लंबा बना देता हूं मैं, क्यों, लार्ज elongated टाइप ऑफ न्यूक्लियस, थिन सेल वॉल होती है इसकी। किसके साथ अटैच रहती है, सीव ट्यूब के साथ अटैच रहती है। And it is called a companion cell and it is connected to the sieve tube with a numerous plasmodesmata। लिखा हुआ ना, बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये sieve tube से कनेक्टेड रहती है। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, फ्लोएम पैरेन्काइमा। These are thin walled, ये thin walled होती है, लिविंग सेल्स है। कैसी सेल्स है, पैरेन्काइमेटस सेल्स है। They have two functions, storage and slow lateral conduction of food। वहां पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा लेटरल कंडक्शन करी थी वाटर का। अब यहाँ पर फ्लोएम जो होता है वो फूड का कंडक्शन करता है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स धीरे धीरे लेटरल कंडक्शन करती है फूड का, साइड वाले टिश्यूज को बांटती है फूड को, और ये स्टोर भी रखती है फूड को, ठीक है। और वही लास्ट बताता हूँ, जाइलम फाइबर्स होते हैं, वैसे ही फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। जाइलम फाइबर्स मैकेनिकल सपोर्ट देता है, वैसे ही फ्लोएम फाइबर्स एक अकेला टिश्यू है फ्लोएम के अंदर जो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा फ्लोएम को, करेक्ट। तो देखो, फ्लोएम फाइबर्स दैट आर आल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर्स, दे आर थिक वॉल्ड elongated spindle shaped dead cells। कैसी होती है इसकी सेल्स, ऐसे,
ऐसी सेल्स होती है इलॉन्गेटेड टाइप की। दे पोजेस अ नैरो ल्यूमेन, और इसके अंदर जो ल्यूमेन होती है वो भी बहुत नैरो होती है। ल्यूमेन का मतलब होता है किसी सेल के बीच में पाई जाने वाली एक जगह, ठीक है ना, एक कैविटी। दे प्रोवाइड अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। बट ये बहुत काम का भी है। ये जो फ्लोएम फाइबर्स होता है ना, इसको प्लांट से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। बहुत हार्ड होने के कारण इससे क्या किया जाता है, रस्सियां, चटाइयां, ठीक है ना, ये सब चीजें भी बनाई जाती है। द बास्ट फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द सम प्लांट्स सच एज द जूट, hemp एंड फ्लैक्स, ये फाइबर्स हैं दैट आर कमर्शियल इकोनॉमिक वैल्यू। इनसे वही रस्सियां जो होती है, वो चटाइयां जो होती है, या छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं टोकरियां होती है ना, वो भी बनाई जाती है। फंक्शंस क्या है इनके, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट और कंडक्ट्स फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल्स फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स, यानी लीव्स से नीचे की तरफ, यानी जो भी स्टोरेज ऑर्गन है, चाहे वो रूट्स हो या फ्रूट्स हो, फ्रूट्स में भी तो स्टोर होता है ना, ठीक है ना, फूड, तो उन स्टोरेज ऑर्गन्स तक पहुंचाता है फूड को। एंड लेटरल फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन्स टू द ग्रोइंग रीजन्स, उसके बाद जहां पर फूड को इकट्ठा करके रख लिया एक बार के लिए, हम क्या करते हैं घर में ना बहुत सारा अनाज लेके आते हैं, फिर उसको एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, फिर जैसे जैसे जरूरत होती है वहां वैसे वैसे वहां से क्या होता है, अनाज जो होता है वो निकाला जाता है। एग्जैक्टली वो होता है, खाना बना, स्टोरिंग ऑर्गन्स में गया, जैसे जैसे जरूरत होगी वहां से वापस से थोड़ा 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 खाना निकाल लिया जाएगा। From the storage organs to the growing regions of the plant body, अलग अलग जगह से बनने वाला खाना पहले स्टोरेज ऑर्गन्स तक जाता है, स्टोरेज ऑर्गन्स से वो फिर ग्रोइंग एरियाज जहां पर खाने की जरूरत होती है वहां भेजा जाता है। ये था फ्लोएम। यहां हम बात करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। जाइलम और फ्लोएम क्या, देखो, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करवाता है। फ्लोएम क्या करवाता है, इट कंडक्ट्स ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स और फूड मटेरियल्स जस्ट लाइक अ ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सारी चीजें जो होती है, जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। कंडक्शन इज मोस्टली यूनिडायरेक्शनल, एग्जांपल फ्रॉम रूट्स टू एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट। एपिकल का मतलब होता है सबसे ऊपर वाले पार्ट्स जो होते हैं वो, तो रूट्स से वाटर एब्जॉर्ब करके वो ऊपर की तरफ भेजेगा ही भेजेगा, ठीक है। और यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा रूट से शूट की तरफ ही जाता है मामला। लेकिन यहाँ इन इट कंडक्शन में बी बाई डायरेक्शनल, एग्जांपल फ्रॉम लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स, पहले लीव से स्टोरेज ऑर्गन्स तक जाएगा, और ग्रोइंग पार्ट्स, और फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन्स टू ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। या तो सीधा ही क्या होगा, फूड जहां से बना है वहां से सीधा ग्रोइंग पार्ट पे चला जाएगा, नहीं तो पहले स्टोरेज ऑर्गन्स और फिर वहां से थोड़ा थोड़ा निकाल करके ग्रोइंग पार्ट्स में भेजा जाएगा। तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इसमें। Conducting channels or the tracheary elements are tracheal tracheids and vessels. यहाँ मेनली वाटर कंडक्ट करवाने का काम दो करते हैं, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। कंडक्टिंग चैनल्स आर सीव ट्यूब्स, यहाँ कंडक्टिंग चैनल्स मेनली सीव ट्यूब्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द जाइलम इंक्लूड ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। चार तरह के एलिमेंट्स यहाँ होते हैं। वहां क्या होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? The components of phloem include sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and the phloem fibers. चार तरह की सेल्स यहाँ होती है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, देखो, 3 of the 4 elements xylem are dead। हमने देखा था कि जाइलम के अंदर चार तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें से 3 तरह के तो डेड होते हैं, जैसे ट्रैकेट्स, वेसल्स और फाइबर्स, ये 3 डेड है। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। और यहाँ उसका ठीक उल्टा है, 3 of the 4 elements are living। एग्जाम्पल है sieve tubes, companion cells and phloem parenchyma, ये लिविंग है, और ओनली फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो डेड होते हैं। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इन एडिशन टू द कंडक्शन जाइलम प्रोवाइड्स अ मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। यानी कि कंडक्शन के साथ साथ क्या होता है, 3 सेल्स डेड होती है तो वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देती है। लेकिन जस्ट फ्लोएम का इसका उल्टा है। फ्लोएम कहता है भैया मैं तो सिर्फ कंडक्शन का काम करवाऊंगा, मेरे पास सिर्फ एक ही टिश्यू है जो डेड है, और वो इतना कुछ खास मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, तो हल्का फुल्का तो देगा वो, ठीक है, लेकिन मोस्टली उसका काम फ्लोएम का कंडक्शन का ही है। तो देखो, फ्लोएम परफॉर्म्स नो मैकेनिकल फंक्शन ऑफ द प्लांट्स, कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम नहीं करता है, करता है पर ना के बराबर कह सकते हैं हम, ठीक है ना। ये होते हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंसेस। तो आज हमने यहाँ कंप्लीट किया प्लांट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एनिमल टिश्यूज यानी एनिमल्स यानी हमारी बॉडी के अंदर या अदर एनिमल्स की बॉडी के अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए
कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।